Good morning, students. Welcome back to EVS class. Now, today we are going to start our new chapter, that is chapter 9, Water All Around. ओके कभी आप लोगों ने सोचा है अगर पानी नहीं हो तो क्या होगा? इमेजिन किया है कभी? पानी नहीं होगा तो क्या होगा? सोच के देखो, ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम पानी के बिना हम जिंदा रह जाएंगे? नहीं, तो पानी तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये पानी होता कैसा है? वाटर कैसा होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा पानी के बारे में बताओ, किसी ने कभी पानी नहीं देखा हो और आपसे पूछें कि अच्छा पानी कैसा होता है, तो कैसे बताओगे आप कि कैसा होता है? क्या उसका कोई कलर होता है? पानी का कलर होता है कोई? अच्छा उसमें से कुछ खुशबू आती है, कोई स्मेल आती है, अच्छी बुरी, ऐसा कुछ है? कैसा होता है? नहीं, ना तो पानी का कोई कलर होता है, ना तो उसमें से कोई फ्रेग्रेंस आती है, ना कोई स्मेल आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी बिल्कुल कलरलेस, ऑर्डरलेस एक लिक्विड है। और ये 3 स्टेट्स में पाया जाता है। 3 स्टेट्स में मीन्स इसकी 3 फेसेस होते हैं। कैसे? कभी ये आपको सॉलिड में मिलेगा, कभी आपको लिक्विड में मिलेगा और कभी गैस फॉर्म में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। और कुछ जानते हैं हम इसमें वाटर के बारे में। सो टेक आउट पेज नंबर 59। 59 पे आइए और देखो यहाँ पे क्या है, नेम द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। अभी दिख रहा है। अच्छा आइस देखा आप लोगों ने? आइस तो देखा है ना हम लोगों ने? तो आइस जो होता है वो भी तो पानी है, लेकिन कौन सी फॉर्म में है वो? आइस भी तो वाटर है ना। अगर हम आइस को फ्रिज से निकाल के बाहर रख देते हैं तो थोड़े टाइम में हम क्या देखते हैं कि वो मेल्ट होके क्या हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है, पानी बन जाता है। तो आइस क्या है? आइस भी वाटर है। तो वाटर की कौन सी फॉर्म है, कौन सा रूप है वो वाटर का? सॉलिड वाला है। हम आइस को ऐसे हाथ में उठा सकते हैं ना, सॉलिड मीन्स कड़क रहता है ना बिल्कुल आइस। तो ये क्या हो गया? आइस सॉलिड हो गया, सॉलिड फॉर्म है वाटर का। ठीक है, अब ये बॉटल में पानी दिख रहा है, जो आप पानी पीते हो तो आप क्या पीते हो? लिक्विड फॉर्म पीते हो ना। लिक्विड ऐसे पानी लिक्विड में पीते हो। ठीक है। नाउ थर्ड वन है, ये दिख रहा है आपको? गैस, गैसियस स्टेट है। थर्ड है गैसियस स्टेट। जब कभी आप पानी को बॉईल करते हो तो ऐसे उसमें से वेपर निकलता है ना, वेपर, तो वो भी गैस होती है। ऐसे गैस निकलती हुई देखी होगी ना आप लोगों ने, कभी पानी बॉईल करते हुए देखा होगा तो। और नहीं किया है तो कभी करके देख, मम्मा जब पानी गर्म ऐसे बॉईल करे ना तो देखिएगा उसको। ठीक है, उसमें से क्या होती है, ऐसे गैस निकलती है। और यहाँ प्रेशर कुकर में भी पिक्चर में दिखाई दे रहा है, कोई कुकर है और वहाँ पर भी ऐसे वेपर निकल रहा है, गैस निकल रही है। तो इस तरह से पानी की कितनी फॉर्म होती है बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हम कौन सी फॉर्म में पानी को पीते हैं? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पीते हैं ना। तो वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो हमें समझ में आ गया है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं रह पाएंगे ना। हमें प्यास लगती तो हमें कैसा लगता है, नहीं अब तो हमें पानी पीना ही है, पीना ही है। तो पानी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही अब हम पानी के बारे में और कुछ जानेंगे। वाटर इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड, इट हैज़ नो शेप। इसका कुछ शेप साइज होता है क्या पानी का? नहीं। अगर आपने ग्लास में डाला है तो ग्लास की शेप साइज का हो जाएगा, अगर आपने बकेट में डाला है तो बकेट की साइज ले लेगा। ऐसा है ना। Water gives life to everything on this earth. Without water, we will remain thirsty, plants will not grow, and animal will not be able to live. कोई भी नहीं जी पाएगा पानी के बिना, ना तो हम, ना तो प्लांट्स और ना तो एनिमल्स। अर्थ पे कोई भी नहीं रह पाएगा अगर पानी नहीं मिलेगा तो। और पानी के और क्या क्या यूजेस हैं? पानी पीने के तो काम आता ही है, साथ में और क्या क्या काम आता है? वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। इट इज़ देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर। तो वाटर को कंजर्व करना यानी कि सुरक्षित रखना, बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। दिख रहा है आपको वाटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं? ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग। अगर पानी नहीं होगा तो ये सब कैसे होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें पानी को कंजर्व यानी कि कम से कम जहाँ यूज़ हो आप उसका इस्तेमाल करो, अगर उसको हमें वेस्ट नहीं करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ वाटर। पानी आता कहाँ से, कैसे आता है पानी? ये हम सोर्स देखते हैं इसके। वाटर कवर्स अबाउट 3/4
ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ का 3/4 जो पार्ट है बेटा वो किससे, पानी से कवर्ड है, यानी कि पानी ही पानी है। बट ये पानी जो है ओशियन और सी का होता है तो सॉल्टी होता है, तो इतना हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। वी कैन यूज़ fresh water. Fresh water is found in rivers, streams, lake, ponds and from under the ground. देर इज़ वेरी लेस फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। फ्रेश वाटर जिसको आप, जो हमारे पीने के लिए या हमें कुकिंग ड्रिंकिंग इन सब में यूज़ हो जाए। अब जो ओशियन का पानी होता है वो तो बहुत ही सॉल्टी होता है, बहुत बहुत ज़्यादा, तो हम उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ मिलता है हमें, पॉन्ड्स में, लेक्स में, अंडरग्राउंड यानी कि जो ज़मीन में पानी होता है, ज़मीन में भी पानी होता है। जब भी आप उसको बहुत, जब उसकी हम उसको देखते हैं कि कहीं पर भी जब बहुत ज़मीन के अंदर तक जब खुदाई होती है तो उसमें हमें कहीं जा कर के थोड़ा बहुत पानी दिखाई देता है, तो वो होता है अंडर द ग्राउंड जो वाटर होता है, हम उसको बोलते हैं जो मिट्टी में होता है, ज़मीन में होता है। देयर इज़ वेरी लेस वाटर ऑन द अर्थ। जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है। तो हमारा टॉपिक ये था कि पानी आता कहाँ से है। पानी कहाँ से आता है, ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे कि मैम पानी तो बारिश बारिश से ही आता है ना पानी। तो मेन सोर्स क्या है, रेन। तो जब बारिश आती है तो रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स ये सब क्या होते हैं, पानी से भर जाते हैं, और ये पानी ज़मीन में भी जाता है और वहाँ पर भी जाके स्टोर हो जाता है। तो ये जो ग्राउंड वाटर, हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। और ये कैसे फिर हमें मिलता है, जो वेल्स, कुएं रहते हैं ना, कुएं कुएं देखे होंगे हमने, उसके थ्रू ये हमें वापस से मिलता है। द हाई माउंटेन एरियाज रिसीव स्नोफॉल। स्नोफॉल देखा होगा आपने, वो ऐसे जम जाती है बर्फ, देखा है ना आप लोगों ने ऐसे माउंटेन्स पे। यस, सो स्नो मेल्ट्स इन समर। तो समर में क्या होता है, स्नो मेल्ट हो जाती है, जब सन रेज इस पे पड़ती है तो वो क्या होती है, पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। दिस वाटर ट्रेवल्स डाउन द माउंटेन्स एंड हिल्स एज स्ट्रीम। और ये जो पानी है फिर ऐसे पहाड़ों से, माउंटेन से होता हुआ फिर नीचे आता है। व्हेन दिस स्ट्रीम्स रीच द प्लेन्स they join up to form bodies of flowing water called rivers. जब ये प्लेन्स में आती है, ऐसे समतल में आती है, तो ये रिवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। जो स्ट्रीम रहती है किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, फ्लोइंग वाटर जो है, बहता हुआ पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, नदी में, रिवर्स में। ठीक है, पहाड़ों पे जो बर्फ जम जाती है, ठीक है, फिर समर आता है यानी कि सनलाइट से वो पिघल जाती है, फिर वो बहते बहते माउंटेन से होते होते बहते बहते ऐसे प्लेन एरिया में जब आती है, तो वो जो उसकी फ्लोइंग वाटर रहता है, उसका जो बहता हुआ पानी रहता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नदी में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स। A lot of water which falls as rain gets evaporated as water vapor to form clouds again. Yes, जो पानी रहता है बेटा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा समर में जब बहुत तेज़ धूप होती है, गर्मी रहती है, तो वो पानी क्या होता है, सनलाइट से हीट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है, और वो क्या होता है, इवेपोरेटेड हो जाता है, यानी कि भाप बन के ऊपर चला जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, बादल में। ठीक है, क्लाउड्स में। दिस This continuous cycle of rain forming clouds which cause rain again is called the water cycle. तो वो जो पानी भाप बन के ऊपर इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है, फिर क्लाउड्स बनाता है, फिर वो क्लाउड्स क्या बारिश कैसे होती है, बादलों से होती है ना, तो वापस से ये क्लाउड्स क्या होते हैं, बारिश बन के फिर से ज़मीन पे आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। दिख रहा है यहाँ पे आपको, देखो ये वाटर साइकिल दिख रहा है हमारी बुक में। आप आपकी बुक में देखो पेज नंबर 60 पे दिख रहा है यहाँ पे हमें। ये सन है, ये वाटर वेपर है, ये ओशियन है, ग्राउंड वाटर, लेक, स्नो। ठीक है, ये माउंटेन है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। फिर यहाँ पे स्नो, ये से बर्फ़ में जम जाता है, फिर ये बहते बहते लेक, फिर ये ग्राउंड वाटर, इस तरह से। उसके बाद ये ओशियन का पानी है। अब सनलाइट आ रही है यहाँ पे, देखो बहुत तेज़ धूप आ रही है, बहुत तेज़, तो क्या होगा, ये जो पानी है ये वाटर वेपर यानी कि भाप बन जाएगा और चला जाएगा ऊपर, और किस में चेंज हो जाएगा, बादल में। ये बन गए हमारे पास बादल। ठीक है, अब ये बादल क्या होंगे, फिर से बरस जाएंगे, रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही प्रोसेस बार बार चलती है। ऊपर से पानी ज़मीन पे आता है, फिर ज़मीन से पानी गर्म हो जाता है और वो वाटर वेपर बन जाती है, तो इवेपोरेटेड होके ऊपर चल के बादल बन जाता है, फिर बादल वापस से बरस जाता है। तो देखो ये प्रोसेस पूरी ऐसे चलती जा रही है, एक साइकिल हो रही है ये।
कि पानी पहले आया, फिर यहाँ पर आया, फिर गर्म हुआ, फिर ऊपर गया, फिर बादल बना और फिर वापस से बरस गया। तो ये हो वाटर, इस तरह से ये वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, बादल बादल बरसा, फिर पानी गर्म हुआ, फिर वापस से बादल बना और फिर से बरस गया। ठीक है। The water we use at home comes from open water storage areas called reservoirs or lakes which collect flowing rainwater. अभी बेटा क्या है, हमारे घर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, वो कैसे आता है? तो जो जलाशय जहाँ पे पानी को हम स्टोर करके रखते हैं, या फिर वो बारिश का पानी जहाँ पे हम इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेक्स या रेजर्वोयर्स, जहाँ पे जलाशय। ठीक है, यहाँ का पानी हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं। द वाटर इज सेंट फ्रॉम द रेजर्वर टू अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट वेयर इट इज़ प्यूरिफाइड। तो यहाँ पर जहाँ पे पानी स्टोर करके रखा गया है रेजर्वर्स में, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर को प्यूरिफाई यानी कि उसको साफ़ किया जाता है, प्यूरिफिकेशन प्लांट में भेजा जाता है जहाँ पे पानी को हम साफ़ करते हैं। ठीक है, फ्रॉम देयर इट इज़ collected in large tanks before being pumped through pipes to our homes। तो यहाँ पर हम पानी को बड़े बड़े टैंकर्स में जो है स्टोर करके रखते हैं और फिर पंप के थ्रू हमारे घरों तक आता है पानी। आता है ना हमारे नल में पानी, तो वो कहाँ से आता है? तो उस तरह से पहले वो प्यूरिफिकेशन प्लांट में प्यूरिफाई होता है, उसके बाद वो हमारे घरों तक पहुँचता है। At home, we store water in overhead water tanks which are connected to our taps through pipes। Yes, अब जैसे कि हमारी एक टंकी में पानी आता है, कनेक्शन आता है, ठीक है, तो अब वो हमारे पूरे टैप यानी कि हमारे घर में जो नल होते हैं ना, कहीं वो वॉशरूम में होते हैं, फिर किचन में होते हैं, इन सारे टैप्स तक पानी कैसे पहुंचता है, नलों तक पानी कैसे पहुंचता है? तो हम क्या करते हैं, वाटर टैंक्स यानी कि पानी की टंकी होती है ना जिसको हम बोलते हैं, तो वाटर टैंक्स के थ्रू उसमें कनेक्शन करते हैं, देन उसके बाद हमारे टैप्स में क्या होता है, पानी आता है। ठीक है, ऑल नेबरहुड्स और लोकेलाइट्स हैव लार्ज टैंक्स फ्रॉम वेयर वाटर इज सप्लाइड टू इंडिविजुअल होम्स। और पानी इस तरह से सभी के घरों में पहुंचता है। तो एक तो पाइप के थ्रू भी आ सकता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि पाइप के थ्रू हमारे घरों तक आता है, और एक होता है जो लार्ज टैंक्स होते हैं ना, वाटर टैंक्स, तो उसके थ्रू भी पानी हमारे घरों तक सप्लाई किया जाता है। तो दोनों ही फैसिलिटी अभी हमें अवेलेबल है, या तो पाइप से भी आ सकता है, और अगर पाइप वाला नहीं फंक्शन करता है तो हमारे घरों तक सप्लाई हो जाता है वाटर किससे, वाटर टैंक से। नाउ टेल मी व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। आपके एरिया में पानी कैसे आता है? वो लार्ज टैंक्स उससे आता है, या फिर वो नलों जो पाइप के थ्रू होता है वैसे आता है? कैसे आता है आपके घर में पानी, पता है आप लोगों को? चलिए तो पता कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा। ओके, चल बाय बाय एंड टेक केयर।